जी के गोष्ठी। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, इतिहास की एक ऐसी रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता की दुनिया में जो अपने समय से सदियों आगे थी और फिर पता नहीं कैसे जैसे हवा में ही गुम हो गई। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को मतलब सदियों से परेशान कर रखा है। आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे गांवों का झुंड नहीं था। नहीं, ये एक बहुत विशाल, एक ऑर्गेनाइज्ड और आप यकीन नहीं करेंगे, एक इनक्रेडिबली एडवांस्ड सोसाइटी थी जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक खोई हुई सभ्यता के बारे में हमें इतना सब पता कैसे चला? इसका जवाब छिपा है उनके शहरों के खंडरों में। और ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये तो एक पूरे शानदार समाज की कहानी सुनाते हैं। जरा सोचिए तो, उनके शहर आज के किसी मॉडर्न सिटी के ब्लूप्रिंट जैसे लगते थे। बिल्कुल सीधी सड़कें, एक ग्रिड पैटर्न में बने घर और तो और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी। उस जमाने में ये सब किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं था। इससे पता चलता है कि उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कितनी जबरदस्त थी। और उनका जो अटेंशन टू डिटेल था ना, कमाल का था। मतलब जहां दूसरी सिविलाइजेशंस धूप में सुखाई ईंटें यूज कर रही थी, वहीं इंडस वैली के लोग एक जैसे साइज की भट्टी में पकाई हुई ईंटें बना रहे थे। ये ईंटें सिर्फ ज्यादा मजबूत ही नहीं थी, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि उनके पास मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी थी। एक और दिलचस्प बात, उनकी पावर का सोर्स तलवारें नहीं थी, बल्कि ट्रेड था। वो कॉन्करर्स नहीं थे, बल्कि मास्टर ट्रेडर्स थे। उनका इन्फ्लुएंस फैला उनके बहुत बड़े और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड नेटवर्क की वजह से। और ये कोई छोटा मोटा लोकल मार्केट नहीं था, ये तो एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था। सोचिए, अफगानिस्तान से कीमती पत्थर आ रहे हैं, ईरान से सोना आ रहा है और उनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने समय के ग्लोबल इकोनॉमी के सेंटर में थे। अच्छा, तो शहरों और ट्रेड की बात तो हो गई। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग असल में थे कौन, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनकी डेली लाइफ कैसी थी। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, खास तौर पर पीपल के पेड़ की। हमें मदर गॉडेस या मातृ देवी की भी कई मूर्तियां मिली हैं जो शायद फर्टिलिटी की पूजा की तरफ इशारा करती हैं। और हाँ, वो फेमस पशुपति सील, जिस पर जानवरों से घिरे एक देवता हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये भगवान शिव का ही एक अर्ली फॉर्म हो सकता है। लेकिन उनकी इस स्पिरिचुअल दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल सही पड़ा, कोई मंदिर नहीं। इजिप्ट और मेसोपोटामिया को देखिए, वहां बड़े बड़े मंदिर और महल बनाए गए। लेकिन इंडस वैली में आज तक एक भी मंदिर जैसी बिल्डिंग नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी पहेली है। क्या वो पूजा पाठ प्राइवेट में करते थे या कम्युनिटी में, लेकिन बिना किसी बड़े स्ट्रक्चर के? उनकी दुनिया को समझने का एक और जरिया है ये खूबसूरत पत्थर की मोहरें यानी सील्स। और ये सिर्फ ट्रेड के लिए स्टैम्प नहीं थे, ये उनकी आर्ट, उनके बिलीव्स और उनकी आइडेंटिटी का सिंबल थे। इन सील्स पर हमें उस वक्त के जानवरों की एक पूरी दुनिया दिखती है। देखें, यहाँ हाथी है, यहाँ गेंडा, और ये रहा शानदार बाघ। साफ है कि ये जानवर उनकी दुनिया का एक अहम हिस्सा थे। लेकिन जो इन सील्स पर नहीं मिलता, वो शायद ज्यादा जरूरी है और ज्यादा चौंकाने वाला भी। हजारों सील्स मिली हैं, लेकिन किसी पर भी ना तो गाय है और ना ही घोड़ा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाद के वैदिक पीरियड में यही दो जानवर इंडियन कल्चर का सेंटर बन गए। तो ये दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी अलग, कितनी यूनिक थी। तो फिर सवाल वही है, एक इतनी एडवांस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और रिच सिविलाइजेशन, आखिर उसका हुआ क्या? चलिए अब इस सबसे बड़े रहस्य पर वापस आते हैं और देखते हैं कि इसके खत्म होने के पीछे क्या-क्या थ्योरीज हैं। देखिए, इस सवाल का कोई एक सिंपल सा जवाब नहीं है। कई अलग-अलग थ्योरीज हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि किसी भयंकर बाढ़ ने सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ कहते हैं कि बाहर से हमला हुआ, और जो नई थ्योरीज हैं वो क्लाइमेट चेंज, सूखा या फिर किसी बड़ी महामारी जैसे एन एपिडेमिक की तरफ इशारा करती हैं। और हर थ्योरी के अपने अपने समर्थक और अपने अपने सबूत हैं। सच तो ये है कि कोई भी श्योर नहीं है, कोई नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था।
हो सकता है कोई एक वजह हो या हो सकता है इन सब चीजों ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया हो। इंडस वैली का पतन आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। जीके गोष्ठी, एस्पिरेंट्स की पहली पसंद।